स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी के एग्जामिनेशन 2023 के चल रहे हैं एंड उसी क्रम में आज 12 जुलाई को भी आपके तीनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन थे। तो 12 जुलाई को जो क्वेश्चंस पूछे गए उस पेपर एनालिसिस के साथ हम आपके साथ यहाँ पे हाजिर हैं। तो आप लोग भी साथ में क्वेश्चंस जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आप थोड़ा सा आपके अंदर का जो डर है ना वो भी निकल जाएगा। एंड सारे क्वेश्चंस आपको पता है उन्हीं क्लासेस से आ रहे हैं जो हमने चैनल पर कराई है। जो निमी के PDF हैं 418 क्वेश्चन, उसी से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ रहा है। ईडी और WCS की जो क्लासेस है उसी में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। WCS की एक और क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें कि जो अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट में उसको हम यहाँ पे कवर करा देंगे। एंड आज के वीडियो में आज के दिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ईडी में और WCS में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड आपका जो भी ट्रेड हो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके स्टडी अपनी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेज वहाँ कराई गई हैं इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, वेल्डर, प्लम्बर, टर्नर, सभी की जो क्लासेज ना क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। ठीक है। एंड जो क्लासेस नहीं उसमें और क्लासेस ऐड होती जा रही हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लिया करिए। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के जो क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। पहले हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर कवर करेंगे। ठीक है, जैसा हमने यहाँ देखिए डेट डाल दिया ना, 12 जुलाई का पेपर होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, सेकेंड ईयर है। इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे आज क्या क्या पूछे गए थे। एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कब है और आज जिनके जिनके पेपर थे कैसे गए पेपर्स, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो अभी हमने मैराथन क्लास ली थी सेकंड ईयर की, उसमें भी इसको हमने यूज़ किया था। द रोड्स इन माई टाउन आर इन स्पेस कंडीशन। ये इवन 11 को भी पूछा गया, देखिए 12 को भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोड हमारे टाउन में कैसी कंडीशन में है, गुड है यानी अच्छी है, एक्सपेंसिव महंगी, ब्यूटीफुल सुंदर, या सेफ। तो रोड कैसी हो सकती है, गुड यानी अच्छी कंडीशन में हो सकती हैं। अगला एक क्वेश्चन ये भी देखिए 11 को भी पूछा गया था, 12 को भी रिपीट हुआ है। किसका फुल फॉर्म आपको बताना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो इसका फुल फॉर्म होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, पूरी स्क्रीन आपकी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है एक्चुअल में। आप यहाँ देखिए हमने क्या रखा आपके लिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स रखे, किसका है, कब का है, किस सब्जेक्ट का है, एंड चैनल का नाम। इससे ज़्यादा कुछ हमने नहीं रखा। मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी आपको स्लाइड पे दिख रही बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में, हमने बहुत ज़्यादा इसमें लिखा नहीं, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, ये सब हमने नहीं लिखा। तो यही होता है यहाँ पे किस, यानी कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक इट इज़ बेटर टू स्पेस दैन शेक हैंड। अब देखिए हाथ मिलाने से अच्छा हम लोग क्या करते थे, नमस्कार करते थे। ठीक है, या हाथ हिला देते थे। हाथ मिलाने का बच्चा क्या करे, वेव करिए हैंड को। ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू वेव हैंड देन शेक हैंड एंड से नमस्ते देन हग। किसी से गले मिलने की अपेक्षा आप क्या कीजिए, हाथ जोड़ के उससे नमस्ते कर लीजिए। तो यहाँ क्या आएगा आपका, इट इज़ बेटर टू वेव हैंड्स देन शेक हैंड एंड से नमस्ते देन हग। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो। ये भी हमने मॉडल पेपर में आपका कराया था कि स्पोकन कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ यहाँ पे वर्बल नहीं होता है, नॉन वर्बल भी होता है। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारे शब्द तो साथ में जा ही रहे हैं, बट आप जो बोल रहे हैं, बोल के किसी को कह रहे हैं, आपके हाथ का मूवमेंट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके आई कांटेक्ट, ये भी वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द अपोजिट। देखिए ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, इंग्लिश लिटरेसी के। इसमें आपको हिंदी वाले ऑप्शंस नहीं मिलेंगे एग्जाम में, बट हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पूछा था क्लीन का अपोजिट एंड हेल्दी का अपोजिट। तो क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा, तो क्लीन का क्या हो जाएगा, डर्टी। क्या हो जाएगा, डर्टी। अब देखिए डर्टी कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन डर्टी। एंड हेल्दी का क्या होता है, अनहेल्दी। तो राइट आंसर क्या हो गया, डर्टी एंड अनहेल्दी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, सीसी का मतलब क्या है मेल में। तो हमने आपको समझाया भी था, मेल में सबसे पहले होता है ऊपर फ्रॉम, आप जो भेज रहे होते हैं आपका मेल आईडी होता है। अगला होता है टू, जिसमें आप मेन आदमी को भेज रहे हैं। उसके बाद होती है कार्बन कॉपी, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। एंड इसके नीचे होता है बीसीसी, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, तो यहाँ सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ईमेल में, कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन चूज। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आप नई प्रेजेंटेशन बेसिकली आप प्रेजेंटेशन ओपन है, कोई उसमें नई स्लाइड ऐड करनी, तो अगर आप Ctrl+N ऐड करते हैं तो आपका एक न्यू स्लाइड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, Ctrl+N आपका सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ प्रोटोटाइप। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया अभी के एग्जाम में। प्रोटोटाइप क्या होता है, तो प्रोटोटाइप क्या है, बिजनेस आइडिया है, नहीं। टाइपिंग द प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट का टाइप है। सेलिंग द प्रोडक्ट, बेचना है प्रोडक्ट को, या द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो प्रोटोटाइप होता है किसी भी उत्पाद या सेवा का जो पहला संस्करण आप लॉन्च करते हैं ना, उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं,
प्रोटोटाइप, राइट आंसर हो गया द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट। ये सारी उन्हीं क्लासेस हैं जो आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखी ना, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, पार्ट 1 से लेके पार्ट 17 तक आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर बाहर से कोई क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं आ रहा है, एक्चुअल में बाहर का क्वेश्चन नहीं, इन्हीं का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बाहर का तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ कुछ क्वेश्चन बाहर के आपको मिल रहे थे, जो हम बता दें आपको, वो जो पुराना PDF था फर्स्ट ईयर का, ठीक है, निमी का, कुछ क्वेश्चन उससे हो सकता है पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन म्यूजिक से रिलेटेड था कि आप म्यूजिक सिर्फ एंजॉय करने के लिए सुन रहे हैं तो क्या है, तो उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन में भी शायद पूछा गया है कुछ कैंडिडेट, बट कन्फ्यूजन है इसमें। आप लोग एक बार कन्फर्म कीजिएगा क्या ये क्वेश्चन ऐसा कोई आया था, म्यूजिक सिर्फ एंजॉय करने के लिए म्यूजिक सुनना क्या कहलाता है, तो एक बार जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया, फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम कब पेश किया गया था? ये भी कल के मॉडल पेपर में हमने कराया था, 1948 में पेश किया गया था ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में कौन होता है? किसी भी बिजनेस के सेंटर में हमेशा कौन होता है? कस्टमर होता है। अगर कस्टमर, कोई बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, चाहे होटल का बिजनेस हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस हो, अगर कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आपका बिजनेस बेकार है। यानी कस्टमर हमेशा बिजनेस के केंद्र में है, और कोई भी बिजनेस हमेशा कस्टमर, मार्केट स्कैन इसीलिए किया जाता है ना, कस्टमर्स देख के ही बिजनेस डिसाइड किया जाता है कि हमको क्या बिजनेस करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म रिफर्स टू मेंटेन द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसी चीज़ की गुणवत्ता को एक सर्टेन लेवल पे बनाए रखने को हम क्या कहते हैं? तो गुणवत्ता को एक सर्टेन लेवल पे अचीव करने के बाद वहीं पे आपको मेंटेन रखना है, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल। क्या करते हैं? टिकना या टिके रहना, जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल, ठीक है। नेक्स्ट एक 401 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कंप्लीटली न्यू स्किल। देखिए, अगर एक कंप्लीट न्यू स्किल आप सीख रहे हैं तो उसे कहते हैं री स्किलिंग। क्या कहते हैं? री स्किलिंग कहते हैं। लेकिन कोई स्किल आपको पता है, उसी में आप कोई और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अप स्किलिंग, ठीक है। री स्किलिंग मतलब एकदम कंप्लीट नई स्किल सीखना। जैसे कोई फिटर का कैंडिडेट हो, इलेक्ट्रीशियन की वायरिंग सीखने लगे तो उसे कहते हैं री स्किलिंग। लेकिन कोई यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन या एक जस्ट वायरमैन हो और वो इलेक्ट्रीशियन मतलब बाइंडिंग वगैरह भी सीखने लगे वायरिंग के अलावा, या उसी में कुछ और लेटेस्ट चीज़ सीखने लगे, तो उसे यहाँ पे कहेंगे अप स्किलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 404 नंबर, बी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू। यहाँ कह रहा है हम दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों की पहचान कैसे कर सकते हैं। दुनिया में अगर आपको ट्रेंड्स एंड चेंज पता करना है तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट स्कैन से। ऑनलाइन बाजार स्कैन के थ्रू आप जो है दुनिया में क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसे आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आल्सो नोन एज। यहाँ कह रहा है कार्यस्थल पर महिलाओं को जो सुरक्षा अधिनियम एक आया था 2013 का, उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका है POSH, जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। राइट आंसर क्या? POSH। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर से वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है? तो कंप्यूटर को अगर वायरलेसली आपको कनेक्ट करना है तो मानक तरीका आपका है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, अ सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा होगा? तो देखिए जी, सुरक्षित वाईफाई वही होगा जिसमें पासवर्ड लगे लॉगिन करने के लिए। कौन सा होगा? जिसमें एक पासवर्ड लगा हो लॉगिन करने के लिए। आप पासवर्ड लगाएं तभी आप उस पर लॉगिन कर पाएँ और उसे यूज कर पाएँ। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आज, द अनाउंसमेंट स्पेस यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आ गया मतलब बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल है तो पास्ट टेंस में यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक। अनाउंसमेंट बनाई जाती है ना मेक, तो मेक का क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म मेड। द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज अननेसेसरी। अनावश्यक ऐसे ही थी घोषणा, वो कंप्लीट करना था आपको सेंटेंस, तो यहाँ मेड आएगा, क्योंकि यस्टरडे है तो मेड आएगा। अगला क्वेश्चन है, सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेस हाइजीन आर मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स। मतलब आपके नाखून साफ हों, दांत आप 2 बार ब्रश करते हो, हाथ अपना धोते हो आप हमेशा खाना खाने के बाद उससे पहले, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये आपकी सारी पर्सनल चीज़ें हैं ना, इसे हम लोग पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? पर्सनल हाइजीन। आप अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो उसे हम लोग कम्युनिटी हाइजीन के अंतर्गत रखते हैं। आप अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में साफ सफाई रखते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशनल हाइजीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इफ अ वुड कटर, एक लकड़हारा है, हु सो फार यूज सिंपल एक्स, वो सिंपल कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता था, बट अब वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक कुल्हाड़ी सीख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अब इलेक्ट्रिक कुल्हाड़ी, वो काट लकड़ी ही रहा है बट सिंपल एक्स से इलेक्ट्रिक एक्स पे जा रहा है, मतलब क्या है ये?
अप स्किलिंग है, री स्किलिंग नहीं है। ऐसा नहीं होगा वो लकड़हारा है और आज से वो जो है ड्राइवर बन गया, ठीक है, या लकड़हारा है और आज से वो कोई बिजनेस करने लगा। तो यहाँ क्या है, री स्किलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे अप स्किलिंग आएगा। अपनी स्किल को क्या कर रहा है वो, और अप कर रहा है और बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया, इफ़ बी वांट टू सस्टेन द स्पेस बी शुड नॉट स्पेस इट। यहाँ कह रहा है अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं किसको, इन्वायरमेंट को, तो बी शुड नॉट पॉल्यूट इट आएगा। अब पॉल्यूट देखिए कहाँ पे, ये रहा, हम इसे प्रदूषित नहीं करेंगे, ठीक है। पॉल्यूट मतलब प्रदूषित होता है। अगर हम इन्वायरमेंट को सस्टेन रखना चाहते हैं तो हमें उसे पॉल्यूट या प्रदूषित नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो गया आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूट। इसके बाद आ गया आपका ड्राइंग का क्वेश्चन। देखिए ड्राइंग के क्वेश्चन में आज एक तो आपसे पूछा गया साइन वेव, इस तरह का वेव दिया, इसमें साइन वेव कौन सा है, मतलब ये फिगर दे दिया गया, आपको बताना पड़ा साइन वेव कौन सा है, या साइन वेव कौन सा है पूछ लेता है, ऐसा फिगर आपको कई ऑप्शन में मिल जाता है। एक आपका बैटरी का सिंबल पूछा गया, ये तो रिपीट भी हो रहा है कई बार, बैटरी और सेल का सिंबल आप लोग याद कर लीजिएगा। ड्राइंग की जो क्लास है उससे आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारे सिंबल सारी क्लासेस हमने करवाई हुई हैं। दूसरा एक लाइट इमिटिंग डायोड का यहाँ पे सिंबल पूछा गया कि ये किसका सिंबल, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड है, या ऐसा लिख दिया जाता है कि लाइट इमिटिंग डायोड कौन सा है, तो ये है आपका। इसी में अगर तीर अंदर की तरफ लगा होता है तो ये फोटो डायोड हो जाता है, बाहर की तरफ लगा है तो लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी हो जाता है। और एक आपसे और पूछा गया यहाँ पे नॉट गेट पूछा गया था, ठीक है। नॉट गेट का सिंबल देखिए पूछा गया था कौन सा गेट है, तो ये आपका नॉट गेट का सिंबल होता है। ड्राइंग में आपके ये क्वेश्चन आज पूछे गए थे। अब यहाँ बात करेंगे WCS की। WCS में आज जो क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन आपका देखिए आज चेंज हुआ, 10 और 11 तो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन आया था 11x + 4 = 37, x का मान बताना था, तो क्या हो जाएगा जी, 11x = 37 - 4, x = क्या हो जाएगा 37 - 4/11, 37 में से 4 गया 33/11, 11 3 जा 33, राइट आंसर क्या आ गया आपका 3। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड। जो प्रॉफिट लाभ और हानियाँ होती हैं, प्रॉफिट या लाभ, यहाँ दोनों है, प्रॉफिट या गेन। लाभ जो होता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो लाभ को हमेशा हम प्रतिशत में बताते हैं, 10% का लाभ, 20% का लाभ, ठीक है। किस में बताते हैं हमेशा, परसेंटेज में, प्रतिशत में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। a/m, ठीक, a⁻m/a⁻n बराबर क्या होगा, तो भाग में घातें क्या होंगी, ऊपर घट जाएंगी, a⁻m-1 हो जाएगा। यही अगर a⁻m × a⁻n होता तो ये हो जाता a⁻m+n, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, a⁻m-n, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा गया, जो कि होता है a² + 2ab + b², ठीक। अगर यही आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका a² - 2ab + b², ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपसे पूछा गया आज। इसके अलावा आपका यही थे, इतने क्वेश्चंस जो हैं आज पूछे गए, जो कैंडिडेट्स ने हमें फीडबैक के थ्रू बताए। बाकी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमारे पास आ चुका है, उसका हमने मॉडल पेपर भी क्रिएट कर दिया, इसलिए हमने एक सेपरेट कोई नया वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो मॉडल पेपर्स में लगभग हमने सारे क्वेश्चन डाले वही आज लगभग यहाँ पे पूछे भी गए थे। तो मॉडल पेपर से बेटर होगा आप चैनल पर जाएँ, वहाँ पर हम आपको बता दें इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिटर सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, निमी भारत स्किल के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे विद एक्सप्लेनेशन। वेल्डर की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, ठीक है। एमएमबी, प्लम्बर, ठीक, बाकी जो अन्य ट्रेड हैं उनकी भी प्लेलिस्ट है, बट ये सारी प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं, पूरा कंप्लीट है। आप चाहें तो वहाँ से अपनी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आने वाले टाइम में आपको जॉब्स की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट के साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई की वीडियोस भी मिलती रहेंगी रेगुलर। अभी एग्जामिनेशन में थोड़ी सी व्यस्तता के कारण हम वो वीडियो शायद थोड़ा सा कम बना पा रहे हैं। थैंक यू।